जनता के टैक्स पहनते ये वोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहाँ से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में क्यों फूटा जयराम महतो का गुस्सा? 9 दिसंबर 2025 झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सदन में अचानक गूंजती है एक तेज आवाज। 2 साल से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही और विधायक मंत्रियों को करोड़ों के बंगले दिए जा रहे हैं। आखिर जेल के विधायक जयराम महतो को इतना भड़कने की नौबत क्यों आई? आज की इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लाए हैं इस पूरे विवाद की अंदरूनी कहानी, जमीन से लेकर सदन तक की पूरी टाइमलाइन। दरअसल यह गुस्सा अचानक नहीं था। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक लगभग 180 किलोमीटर लंबी छात्र अधिकार पद यात्रा की अगुवाई कर रहे थे जयराम महतो। यात्रा का एजेंडा साफ था, छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति, खतियान आधारित स्थानीय नीति, लंबित भर्तियां, परीक्षा कैलेंडर, रोजगार और पारदर्शिता। 25 साल के झारखंड में आज स्थानीय नियोजन नीति नहीं है, 3 सालों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं है। आज एग्जाम 25 सालों में एक एग्जाम कैलेंडर तक तय नहीं कर पाया है। आज 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 सालों से एग्जाम पेंडिंग में है। लाखों पद सरकारी विभाग में रिक्त है, लेकिन आज उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम लोग विनोद बिहारी महतो की धरती से, गिरिडीह की धरती से, डुमरी की धरती से, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र से विगत 4 दिसंबर 2025 को पदयात्रा करते हुए आज 9 दिसंबर 2025 को 6 दिनों में 200 किलोमीटर का लगभग पदयात्रा करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं। 9 दिसंबर को रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव हुआ और उसी दिन सत्र के अंदर जयराम महतो ने सरकार को सीधी चुनौती दे दी। जयराम महतो का सबसे बड़ा आरोप था कि 2 साल से राज्य के हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। उनके मुताबिक रोजाना उनके जनता दरबार में बच्चे और अभिभावक रोते हुए आते हैं। इसके बाद जयराम ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा वार किया। उन्होंने स्पीकर से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की और कहा, अध्यक्ष महोदय ये कोई मजाक नहीं कह रहे। 12 बजे रात को आते हैं शून्य निकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से ये सूट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स पहनते से ये वोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहाँ से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष महोदय, 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। चलिए। जयराम महतो ने बजट चर्चा के दौरान बड़े आरोप लगाए। झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान ले और 1 टन का मूल्य अगर 5000 रुपए मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9125 करोड़ रुपए होता है अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9000 करोड़ रुपए, जो कि आपके अनुपूरक बजट से ज्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है। अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपनी आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो अगर खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी, जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, वो पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। जयराम महतो यही नहीं रुके, उन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों को दिए जा रहे मात्र 3500 रुपए पेंशन को अपमानजनक बताया। साथ ही सीसीएल में फंसे मजदूरों के नियोजन और मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा, हम उनके साथ खड़े हैं और न्याय लेकर रहेंगे। आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं।
जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह अभी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे मान्य सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इतने संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं, 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है, एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालिंदा का झगड़ा हो गया। एक दिन राजा साहब और हमारी गाड़ी का टक्कर हो जाता, इतना रफ्तार में आए, बोले कि राजा साहब को तो शून्यकाल डालने नहीं देंगे, इनसे पहले हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे, 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से ये सूट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से ये बूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहां से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष महोदय, 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। चलिए, मान्य सदस्य, 9 दिसंबर का यह दिन सिर्फ सदन का एक हंगामा नहीं था, यह युवा राजनीति के उभार, सरकारी जवाबदेही के सवाल और छात्रों के उम्मीदों पर चिंगारी था। क्या सरकार छात्रों की स्कॉलरशिप और बाकी मुद्दों पर ठोस कदम उठाएगी और क्या JLKM का आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जोहार, धन्यवाद।